So let's see what is normalization in database. Normalization is a technique of organizing the data into multiple related tables to minimize data redundancy. So basically अब हमें कोई डेटाबेस पे ऑपरेशंस करने हैं तो हमें कुछ जो डेटा है वो एक अच्छे फॉर्मेट में चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा उठाते हैं, किसी वेबसाइट से डेटा उठाते हैं, तो वो डेटा नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, तो वो डेटा को क्लीन करना पड़ेगा और नॉर्मलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमें हेल्प करती है कि डेटा को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ला सके। इट्स अ टेक्निक। सो व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? बेसिकली रिपीटेशन ऑफ सिमिलर डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस। जैसे कोई टेबल है तो उसमें कोई चीज़ रिपीट हुई है, कोई कॉलम रिपीट हुआ है ना, तो उसे नॉर्मलाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना, ये काम होता है नॉर्मलाइजेशन का। रिपीटेशन ऑफ डेटा इंक्रीजेज द साइज ऑफ डेटाबेस। डेटा रिडंडेंसी ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम टू इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा एंड अपडेटिंग डेटा, ठीक है। सो अगर हमारा डेटा रिडंडेंट टाइप में हुआ, ठीक है, तो वो रिडंडेंसी हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है तो उस पर हम लोग ना इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ना अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई डेटा में इंसर्ट करना है तो उसमें हमें प्रॉब्लम जाएगी। तो बेसिकली हमारा डेटा जो है या फिर हमारा टेबल जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, अगर हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो नॉर्मलाइजेशन ऐसी टेक्निक है जो हमें वो करने में हेल्प करती है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी को कम करती है वो, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा या ऑन एट मल्टीपल प्लेसेस, that is redundancy. So let's see what is denormalization in database. Denormalization is a process technique in which we add redundant data to one or more tables. This can help us avoid costly joins in relational database. Denormalization does not mean reversing normalization or not to normalize. It is an optimization technique that is applied after normalization. So basically denormalization जो होता है वो एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम लोग जो रिडंडेंट डेटा है उसे ऐड कर सकते हैं टेबल्स में। सो ये हमें हेल्प करता है, कॉस्टली जॉइंस अवॉइड कर सकते हैं हम लोग इससे। लाइक अगर हम लोग डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा के ऊपर तो हमें कॉस्टली जॉइंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्टली जॉइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिनॉर्मलाइजेशन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि डिनॉर्मलाइजेशन मतलब अपोजिट टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इट्स नॉट ट्रू। इट्स जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में अप्लाई की जाती है। नॉर्मलाइजेशन में डेटा को हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्मेट में रेडी करते हैं, और क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाती है तो कुछ जो टेबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक नॉर्मलाइज करते हैं तो टेबल्स हम लोग डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो डीनॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि वो उसकी जो रिडंडेंसी है उसे कम कर देता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. So yeah, this is all about the denormalization. Thank you.